हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रोटीन संश्लेषण पढ़े होइएगा तो इसमें आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है आपको हेडिंग में नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे। दोस्तों, बात करें नाइट्रोजन क्षार की तो न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्षार 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार को भी 2 कैटेगरी में, 2 अलग अलग वर्गों में, समूहों में बांट दिया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन क्षार 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 वर्गों में रखा गया है। 5 प्रकार के होते हैं, इन्हें भी 2 वर्गों में रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों प्यूरिन बेस वर्ग। प्यूरिन बेस वर्ग, इसके अंतर्गत 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, प्यूरिन बेस वर्ग के अंतर्गत कितने नाइट्रोजन क्षार आते हैं? कितने नाइट्रोजन क्षार आते हैं? तो दो में कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन। दोस्तों, एडेनिन ग्वानिन से आपको याद आता होगा, डीएनए आरएनए पढ़े होइएगा तो वहाँ एडेनिन ग्वानिन के बारे में चर्चा किया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ देख लीजिए। दोस्तों, आपको क्या बताया? प्यूरिन बेस वर्ग, इसके अंतर्गत 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। कौन कौन? एडेनिन। एडेनिन को ए से सूचित करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, या ग्वानिन को जी से निरूपित करते हैं, या सूचित करते हैं, या डिनोट करते हैं। क्लियर? तो प्यूरिन बेस वर्ग में 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा का पार्ट क्या है? पिरिमिडीन बेस वर्ग। पिरिमिडीन बेस वर्ग। पिरिमिडीन बेस वर्ग में कौन कौन आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत 3 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। 3 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। कौन कौन आते हैं दोस्तों 3 नाइट्रोजन क्षार? आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, 3 नाइट्रोजन क्षार है आपको। थाइमिन, थाइमिन को टी से निरूपित करते हैं, साइटोसिन को दोस्तों सी से, और इसी प्रकार यूरेसिल को यू से निरूपित करते हैं। दोस्तों, आरएनए पढ़िएगा ना दोस्तों, तो यूरेसिल आरएनए पार्ट में आता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर, पिरिमिडीन बेस वर्ग के अंतर्गत 3 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। कौन कौन हैं दोस्तों? थाइमिन, और थाइमिन को टी से, और साइटोसिन को सी से, और यूरेसिल को यू से निरूपित करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों, आरएनए और डीएनए में अंतर थोड़ा बहुत देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पढ़े होइएगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होइएगा तो यहाँ से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। और चलिए देखते हैं डीएनए और आरएनए। दोस्तों, अगर बात करें डीएनए आरएनए का, तो दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह वगैरह आता है, ठीक है। इसका अन्य नाम भी आता है, नाइट्रोजन क्षार है ये सब। उसको अलग अलग अगर न्यूक्लियोसाइड में या न्यूक्लियोटाइड में किया जाए तो अलग अलग आता है। इसी प्रकार दोस्तों डीएनए और आरएनए। चलिए डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म देखते हैं। दोस्तों, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म की बात की जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों होता है आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डी से डी, एक मिनट दोस्तों, डीऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी तरह दोस्तों आगे देखिएगा, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। मुख्यतः केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र में पाया जाता है। डीएनए कह रहा है दोस्तों, डीएनए मुख्यतः केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र में पाया जाता है, परंतु हरित लवक एवं सूत्रकणिका कोशिकांगों में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हरित लवक सूत्रकणिकाओं में पाया जाता है। क्लियर? और आगे देखते हैं डीएनए अणु में 2 लंबी कुंडलिनी होती है। 2 लंबी कुंडली होती है दोस्तों, डीएनए में 2 लंबी होती है। और इसी तरह आप आरएनए में आइएगा दोस्तों, तब पहला में देखिएगा दोस्तों, मुख्यतः कोशिका द्रव पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है दोस्तों? कोशिका द्रव पाया जाता है। और केंद्रिका तथा केंद्रक द्रव में भी थोड़ी मात्रा पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में 2 लंबी और आरएनए में बहुत से न्यूक्लियोटाइड
टाइड न्यूक्लियोटाइड्स के इकहरे बने लंबे गुणसूत्र होते हैं। क्लियर। चलिए आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों फिर से। इसमें बात करें दोस्तों, इसमें बात करें तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजन बेस होते हैं। आपको बताया था दोस्तों नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन बेस कौन कौन होते हैं दोस्तों डीएनए में? तो प्यूरिन्स होते हैं, जिसमें आपको बताया था दोस्तों एडेनिन और ग्वानिन यहाँ लिखा हुआ है। और पायरिमिडीन्स होते हैं, यानी कि सीट यानी कि साइटोसिन और थाइमिन। नाइट्रोजन बेस निम्न होते हैं, देखिए इसमें भी होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन ANG और पायरिमिडीन होते हैं दोस्तों, यानी कि पिरिमिडीन। ठीक है, दोनों एक है, यानी कि इसमें सेम होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन बेस दोनों में सेम होता है ना। चलिए दोस्तों, नहीं दोस्तों इसमें यूडिसिल होता है दोस्तों, इसमें AG, इसमें भी AG, इसमें सीट यानी कि साइटोसिन और थाइमिन होता है। इसमें साइटोसिन और यूडिसिल होता है, यानी कि बेस नंबर 2 में पढ़ाए थे दोस्तों, 2 भाग में बांटा गया है। तो दूसरे का भाग में देखिएगा ना दोस्तों, थाइमिन एंड साइटोसिन यूडिसिल है, तो वही इसमें यूडिसिल है, इसमें यूडिसिल नहीं है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, कंपेयर बता रहे हैं दोनों का। ये DNA है, ये आपको DNA है, और ये आपको RNA है। क्लियर। तो प्यूरिन्स तथा पायरिमिडीन्स समानुपात होते हैं, और इसमें नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं। ठीक है, नहीं भी हो सकते हैं, ये इतना याद रखिएगा। क्या बोले दोस्तों? प्यूरिन्स तथा पायरिमिडीन्स समानुपात होते हैं, समानुपात भी नहीं भी हो सकते हैं। समानुपात RNA में नहीं भी हो सकते हैं, इसमें होते हैं, इसमें नहीं भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ। यह इसमें आनुवांशिक पदार्थ है, यह आनुवांशिक सूचना का वाहक है, प्रोटीन के संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। ठीक है दोस्तों, ये आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है, यह कह रहा है कि आनुवांशिक सूचना का वाहक है, आनुवांशिक सूचना का वाहक है। यहाँ से सूचना के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि सूचना मिलता है, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में विशेष योगदान होता है। तो प्रश्न बन सकता है प्रोटीन का संश्लेषण में विशेष योगदान किसी मिलता है? तो RNA से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आप इस पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और 2-3 बार पढ़िएगा तो दोस्त क्लियर हो जाएगा। चलिए यूँ ही हम अच्छा टॉपिक, अच्छा पॉइंट लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।